आज अलग अलग जगहों से दो दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई, जिसे सुनकर और जानकर रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जी हां, पहली घटना तो राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल के आईसीयू वार्ड से आई, जहां आग लग गई और आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई। जी हां, घटना से हड़कंप पूरे राजस्थान में मचा रहा। हादसे में कई लोगों की मौत और अन्य के झुलसने की आशंकाएं भी जताई गई। दूसरी घटना ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़पों की है, जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी। मूर्ति विसर्जन के दौरान शुरू हुई छोटी सी झड़प की आग देखते ही देखते पूरे शहर में फैल गई। दो समुदाय के बीच तनाव इतना ज्यादा वहां बढ़ गया कि चंद मिनटों में ही हिंसक झड़पों में काफी ज्यादा स्थिति बिगड़ती दिखाई दी। हम दो तस्वीरें बारी बारी आपको दिखा रहे ताकि आप समझ पाएं जो एसएमएस के अंदर आग लगी वहां पर क्या मंजर उस दौरान रहा, ये भी हम आपको बता दें। साथ साथ में जो भी उड़ीसा में घटना घटी उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दें। लेकिन सबके बीच में बता दें, ये अहम जानकारी ज्योतिषाचार्य सोनू सिंह राजपूत ने पहले ही दी थी। भविष्यवाणी करके उन्होंने बताया था कि देश में कई घटनाएं होने की संभावनाएं हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसके बावजूद भी सरकार ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। आखिर इस घटना के मुख्य जिम्मेवार कौन है, ये बड़ा सवाल है। इस कड़ी में समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर सिलसिलेवार इस प्रकार की घटनाएं कैसे घटित हुई, और एसएमएस में जो हुआ बहुत ज्यादा हैरान करता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आईसीयू में जहां लोग जान बचाने के लिए जाते हैं, वहीं पे ना जाने कितनी जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रेमचंद बैरवा जो कि डिप्टी सीएम है, वो वहाँ पर पहुँचे। जवाहर सिंह बेडम वहाँ पर पहुँचे। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को तत्काल जांच के निर्देश दिए और स्थिति जो है वो किस प्रकार से बिगड़ गई एसएमएस में, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सबके बीच में एक स्क्रीनशॉट भी हम आपको दिखाएं ताकि आप समझ पाएँ कि किस प्रकार से भविष्यवाणी पहले की गई थी ज्योतिषाचार्य सोनू सिंह राजपूत के द्वारा, और वो भविष्यवाणी सच साबित हुई। पहले उड़ीसा में दंगे जैसे हालात बने, उसके बाद में जयपुर में एसएमएस के आईसीयू में जो आग लगी वो हैरान कर देती है। बड़ी जानकारी है और ये दो खबरें आज चर्चा का विषय बनी हुई हैं। एसएमएस में लगातार इस प्रकार की चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। हमने कई बार देखा कि किस प्रकार से छतें टपकती दिखाई दी बरसात के समय में। लचर व्यवस्था हमेशा से एसएमएस की जो है वो देखने को मिली है, लेकिन ये बेहद हैरान कर देता है। तो बड़ी खबरें जो हैं वो चर्चा का विषय बनी हुई हैं और बेहद हैरान कर देने वाला मामला विशेष तौर पर जयपुर में दिखाई दिया। एसएमएस में आईसीयू में जहां पर एकाएक आग लगी और कई लोगों की जान चली गई। साथ में जो हिंसक झड़पें हुई अन्य जगहों पर उसकी भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि दो ज्योतिषाचार्य हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। एक मंजू जी हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और सोनू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सोनू सिंह राजपूत जी, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि देश में कई घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। लेकिन अब कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये जो भविष्यवाणी थी वो सच साबित हुई है। सोनू सिंह राजपूत जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आपने पहले ही ये संभावनाएं जता दी थी अपनी भविष्यवाणी के माध्यम से कि ये घटनाएं घटित हुई हैं। किस प्रकार से देखा जाए इन दो घटनाओं को, और अभी क्या माना जाए कई और संकट भी मंडरा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा जय श्री राम, जय माता दी। देखिए आशीष जी, जब अभी थोड़े दिन पहले भी मैं आपके न्यूज चैनल पे लाइव आया था, तब भी मैंने ये बात कही थी कि अक्टूबर में ऐसे ग्रह योग बने हुए हैं कि जिसकी वजह से सांप्रदायिक माहौल और साथ के साथ में आग जनित घटनाएं बढ़ेंगी। साथ के साथ में कुछ और जैसे कि आतंकवादी घटनाएं या फिर कोई दुर्घटनाएं, ऐसी घटनाएं बहुत तादाद पे इस महीने देखने को मिलेंगी। तो इसी के लिए मैंने सरकार से भी निवेदन किया था कि सरकार थोड़ा सचेत होके है ना इस पे कार्य करे। नो डाउट हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं वो इन षड्यंत्रों को काफी हद तक कंट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि बुध पर राहु की दृष्टि आई हुई है और बुध मंगल की युति हो रखी है तुला राशि में, जिसकी वजह से है ना ये षड्यंत्र योग बना हुआ है। लेकिन सूर्य अभी बहुत अच्छी स्थिति में है, यानी कि सरकार अभी बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी। 18 अक्टूबर के बाद फिर से है ना काफी कुछ देखने को मिल सकता है। तो
इस समय भी थोड़ा सावधानी बरतने की जरूर आवश्यकता है। कोई आतंकवादी घटना भी आपने लिखा था अपने पोस्ट हाँ में, जी। इसके क्या मायने हैं? आतंकवादी यानी कि जैसे कि पहले पहलगांव में हुआ या फिर कोई विस्फोट, काफी ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि बुध और मंगल का जब भी कनेक्शन बनता है तो आदमी की सोचने समझने की क्षमता काफी हद तक एक गतिशीलता पकड़ लेती है, यानी कि आदमी सोच को है ना कंट्रोल नहीं कर पाता। उस टाइम पे है ना वो काफी एक तो जिद्दी हो जाता है और साथ के साथ वो हिंसक भी हो जाता है। इसीलिए मैंने ये वर्डिंग यूज की कि आतंकवादी घटना भी घटित हो सकती है। ठीक है, ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। सोनू सिंह राजपूत जी हमारे साथ, मंजू जी भी है। मंजू जी, आप किस प्रकार से देख पा रही हैं, और जो घटनाएं घट रही वाकई हैरान कर देती हैं कि एक आईसीयू के अंदर आग लग जाना जहां लोग इलाज के लिए जाते हैं, और उसके बाद में हिंसक झड़पों की खबरें लगातार आ रही हैं। क्या ग्रह दशा इस वक्त आपके हिसाब से? एक बार कर लीजिए अपनी डिवाइस को, आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपनी डिवाइस को, फिर अपनी बात रखिए। हरे कृष्णा सभी को। सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को जय श्री राम। और जैसे कि आपने कहा, ये आगजनित घटनाएं इसलिए हो रही है क्योंकि जो साल है, इसके जो विक्रम संवत के राजा हैं वो सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं, और सूर्य अपने आप में ही इतने एक गर्म ग्रह हैं जो क्रोध की मात्रा को कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं। और जहां नंबर्स की बात करें तो मंगल का साल चल रहा है, तो आगजनित घटनाएं आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, जैसे कि आपने हॉस्पिटल में कहा, तो हॉस्पिटल के जो कारक हैं वो भी मंगल ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल से ही दवाइयों का और इन सब चीज का कार्य आता है। और कार्तिक संक्रांति जो 17 अक्टूबर के बाद आने वाली है, तो देश में थोड़ी सी त्योहारों के बीच में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि उस संक्रांति के दौरान भी सांप्रदायिक घटनाएं हो सकती हैं, हिंसक घटनाएं हो सकती हैं, और युद्धमय स्थिति भी हमारे देश में आपको देखने को मिल सकती है। किसी प्रमुख राजनेता की मृत्यु तक हो सकती है और छत्र भंग की संभावना भी है। तो आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें और परमात्मा की शरण में रहें। बनी रहिएगा आप मंजू जी। हमारे साथ रजनीकांत जी भी कनेक्ट हैं, डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। किस प्रकार से देखा जाए मौजूदा परिदृश्य को, क्योंकि लगातार इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, अस्पतालों में एक साथ इतने लोगों की जान चले जाना हो या लगातार हिंसक झड़पें हो, किस प्रकार से आप इसे देख पा रहे हैं, और कितना कठिन अभी ये बाकी के जो महीने बचे हैं 2025 के वो? देखिए, मंगल का साल तो है ही। मंगल के साथ जब भी राहु आता है, अंगारक योग होता है। मंगल के साथ अगर बुध आ गया तो एक बाहुबली योग समझिए कि बनता है, उपद्रवी योग बन जाता है। बुध के साथ राहु आ गया तो उपद्रवी योग, आतंकवादी योग बनता है। उसमें षड्यंत्रकारी योग बनता है, इसमें लोग षड्यंत्र करते हैं, पैशंस खो देते हैं और अनैतिक काम करते हैं जिससे दूसरे की हानि हो। तो इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है, ये समझिए कि अक्टूबर पूरा ही है, बीच में थोड़े दिन है, फिर 18 तारीख से ऐसा ही है। ये सही भविष्यवाणी किया है जिसने भी किया है, सूर्य जी ने किया है, बहुत अच्छी भविष्यवाणी है। तो ये उपद्रवी योग है, ये उपद्रव फैलाने के लिए, समाज में टेरर फैलाने के लिए ये सब काम किया जाता है और लोग किए हैं जी। नहीं तो मतलब ये कब तक चलेगा, ये वाली जो स्थिति है रजनीकांत जी, वो कब तक हम देखने को मिलेगी? क्योंकि ये साल 2025 वाकई में बड़ा दुखदायी रहा है। शुरुआत से लेकर अब तक तमाम बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं इस साल, इस वर्ष। और शुरुआत में कह दिया गया था, कई आप जैसे तमाम जो बड़े ज्योतिषाचार्य हैं उन लोगों से मेरी पहले भी बात हुई थी साल के शुरुआत में, तो कहा गया था उस समय भी कि साल बहुत कठिन रहने वाला है और बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें रहेंगी इस वर्ष में 2025 में। ये गया है कि 2025 और 2026 पृथ्वी वासियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कई देशों के बीच में लड़ाई भी होगी, कई इस तरह के आतंकवादी घटनाएं होगी, उपद्रवी तत्व बहुत ज्यादा हमला करेंगे, इस तरह की स्थिति बनी है। ये 26 तक भी है, 26 तक बहुत अच्छा नहीं है। बीच बीच में कभी कभी ग्रहों का गोचर से फर्क पड़ेगा, लेकिन जब भी इस तरह की स्थिति बनेगी, इसी तरह की स्थिति बनेगी, और उस हालत में भारत सरकार को चाहिए कि
बढ़िया एस्ट्रोलॉजर पकड़ के थोड़ा सा इसके ऊपर भी उनको लेके चले, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की ये लोग मान्यता देते नहीं है गवर्नमेंट पे जी, क्योंकि साइंस बेस्ड जमाना चल रहा है। लेकिन इनको लेके जाना चाहिए, इससे बहुत कुछ नियंत्रण लाया जा सकता है। अक्टूबर में इस तरह की अभी भी घटनाओं का योग बना हुआ है 18 तारीख के बाद से जी। दो बड़ी घटनाओं की हम बात कर रहे हैं। एसएमएस में जो अग्निकांड हुआ, आईसीयू में कोई ब्रेन हैमरेज को लेकर भर्ती था तो कोई हादसे की वजह से वहां पर एडमिट था, लेकिन एकाएक आग लगी, लोगों को अवसर ही नहीं मिला कि वो खुद को बचा पाएं। 8 लोगों की मौत हो गई। सरकारें जो है वो अपना कार्य कर रही हैं, जांच इत्यादि हो रही है। साथ साथ में जो हिंसा बड़े पैमाने पर कटक में दिखाई दी उसकी भी आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन सबके बीच में नोटिसेबल ये है कि ज्योतिषाचार्यों ने एक भविष्यवाणी की थी और कहीं ना कहीं सोनू जी ने जो भविष्यवाणी की थी वो यहाँ सच साबित हुई है, उसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं। सोनू सिंह जी, आपने जो भविष्यवाणी की वो काफ़ी हद तक सच साबित हुई है। आप क्या अपील सरकार से करना चाहेंगे कि कितनी गंभीरता से ज्योतिषाचार्यों को लेने की आवश्यकता है? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है सरकारों ने और उसका खामियाजा लोगों ने भुगता है। कई भविष्यवाणी की गई, तो ये साल वाकई में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं विकट परिस्थितियों वाला रहा, क्योंकि हमने जिस प्रकार से वो प्लेन हादसा देखा उसके बाद में कितने लोगों की जान उसमें गई। इस प्रकार की स्थितियाँ क्या अभी भी और बनती दिख रही हैं? क्योंकि ये साल अभी गया नहीं है, अभी बाकी हैं 2-3 महीने। ये कितना महत्वपूर्ण रहने वाला अगला 2-3 महीना? जी, नवंबर तक का समय भारत के लिए भी थोड़ा सा सावधानी पूर्वक है। उसके बाद विदेशों में काफी जनहानि देखने को मिलेगी, वहां पे माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होंगे। खासकर अमेरिका में भी है ना, आपको नवंबर के बाद काफी हिंसक झड़पें देखने के लिए मिलेंगी। और ये मान के चलिए कि हाँ, नवंबर के बाद से थोड़ी राहत भारत देश में देखने को मिलेगी, लेकिन विश्व के लिए, विदेशों के लिए ये समय अच्छा नहीं कहूंगा मैं। अप्रैल तक है ना, वहां पे काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी बात, ज्योतिष हमारे वेदों के है ना नेत्र कहे गए हैं। ज्योतिष से है ना, पहले हमारे जो जितने भी ऋषि मुनि थे वो पहले ही पूर्वांकलन करके बता देते थे कि ये भविष्य में ये घटनाएं होने वाली हैं। काफी सारे हमें भी ऐसे महापुरुष मिले हैं जिन्होंने पहले ही ये सारी चीजें होने वाली थी। इसकी वजह से मेरा भी ज्योतिष में रुझान आया। मैंने इस पे काफी रिसर्च की और काफी हद तक इन चीजों को मैंने निकाला भी कि हाँ, ये घटनाएं ऐसे घट सकती है। थोड़ा सा समय का है, वो भी भगवती ने चाहा तो एक दिन वो भी पूरा करेंगे कि एक्चुअल टाइम पे और परफेक्ट जगह कहां पे क्या घटनाएं हो सकती है, उसमें अभी रिसर्च चल रही है कि उस स्थान तक को पता कर सके कि जहां पे ये घटनाएं होने वाली है, कम से कम हम सरकार की ऐसे मदद कर सके। ठीक हाँ है, आप बने रहिए। मैं मंजू जी भी है। मंजू जी, आप का नजरिया क्या है इस पर, जरा प्रकाश डालिए, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है, तमाम बड़े ज्योतिषाचार्य हमारे देश में हुए हैं और हैं भी, जो कई बड़ी भविष्यवाणियां और सटीक भविष्यवाणियां कर देते हैं और वो सच साबित होती हैं, बावजूद उसके ध्यान नहीं दिया जाता, गंभीरता से नहीं लिया जाता इस प्रकार की चीज़ों को, और फिर बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। मंजू शर्मा जी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि फिर से देश में सांप्रदायिक घटनाएं होने की पूरी संभावना है, तो त्योहारों के बीच में सरकार को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, ज्योतिषों के बीच में राय भी लेनी चाहिए। और जब ये अभी आप देखेंगे शुक्र अपनी नीच राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं, कन्या राशि में, और 17 तारीख के बाद सूर्य भी अपनी तुला राशि में आएंगे, तो यहाँ पर भी देश में बहुत उथल पुथल देखने को मिलेगी। ग्लैमर वर्ल्ड में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, किसी कसीनो बार में भी झगड़े हो सकते हैं कि शुक्र जो है ग्लैमर को रिप्रेजेंट करता है, और जब वो अपनी नीच राशि में आते हैं तो ऐसी घटनाएं आगे भी संभव हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए थोड़े से स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी चाहिए सरकार को, कि देश जो त्योहारों को बड़ी शांति से मना सके। और इस बीच किसी प्रमुख नेता की मतलब आकस्मिक मृत्यु का योग भी दिखाई दे रहा है। और जैसे कि पशुओं से रिलेटेड भी मैं अगर कार्तिक संक्रांति की बात करूं, तो जो पशुओं के व्यापारी हैं या जो पशुओं से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं आधे मिश्रित फल आने वाले हैं, कुछ शुभ और कुछ अशुभ। तो कुल मिला के सारी बातें ये हैं कि ज्योतिष की दृष्टि से इन सब चीजों को देखते हुए सतर्क रहें, सावधान रहें, और ये घटनाएं थोड़ी कम हो तो थोड़ी सी जो सुरक्षा लेवल वो बढ़ाया जाए। ठीक है, रजनीकांत जी, आखिरी के 10-20 सेकंड में आपको भी दूंगा। सर, आप क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से, लोगों से? फायर सेफ्टी के ऊपर गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देनी है, फायर सेफ्टी के ऊपर। आतंकवादियों के कंट्रोल के लिए पूरा ध्यान दें, उपद्रवियों का कंट्रोल करने का ध्यान दें। शुक्र नीच होने जा रहा है, तब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के
सेफ्टी के ऊपर इनको ध्यान देना है, ग्लैमर से रिलेटेड लोगों के सेफ्टी के ऊपर इनको ज्यादा ध्यान देना है, ये मेरा कहना है। बस ठीक है, बहुत आभार आप सभी का। आप सभी महानुभाव आए और आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए।